Good evening, students. Today in this plus 1 class of mathematics, I am going to explain exercise 2.1 chapter 2 of your NCERT book. तो ये जो एक्सरसाइज है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी सिंपल टॉपिक है। और ये आपको मॉर्निंग में मैंने बताया था सारा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। तो इसका फर्स्ट सम क्या है हमारे पास, इसमें हमने बताना है कि हमें टू ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। ठीक है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई दे आर इक्वल। तो हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के इक्वल करना, आपने सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल करना है। तो हम करेंगे इसमें x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो x/3 कितना आएगा, 5/3 - 1 दैट इज़ 2/3। तो x कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। y कितना हो गया, 2/3 + 1/3। तो y कितना हो गया, 3/3 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो x 2 आ गया, y 1 आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल है। सेकंड इसका सम है, ए में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने आपको बताया था। जितने एलिमेंट्स ए में हैं जितने बी में हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गए हमारे पास 9 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो सेट्स गिवन है जी एंड एच। तो हमने जी क्रॉस एच निकालना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच पहले निकालनी है। तो जी के एलिमेंट हम पहले लिखेंगे 7 5 7 4 7 2। इसके बाद फिर 8 5, ठीक है, 8 4 8 2। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने थे, 2। इसमें आपके पास 3 है, तो टोटल 3 क्रॉस 2 कितने एलिमेंट्स बने, 6 एलिमेंट्स जी क्रॉस एच में बने हमारे पास। ठीक है, ऐसे आपने एच क्रॉस जी निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा एच का होगा 5 7 5 8। ठीक है, 4 7 4 8, देन 2 7 2 8। दैट इज़ वेरी सिंपल। इसमें भी 6 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है। फोर्थ में 3 हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बतानी है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। हमें पी में गिवन है mn और क्यू में गिवन है nm। तो वो कह रहा है कि पी एंड क्यू में इतने एलिमेंट्स होंगे, जो कि बिल्कुल टोटली फॉल्स है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि पी में एलिमेंट्स 2 हैं, क्यू में भी 2 हैं। टोटल पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं आपको एक बार लिस्ट कर देती हूँ वो एलिमेंट्स, mn mm फिर nn, ये एलिमेंट्स टोटल बनेंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से करना था हमें। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है, वाई बिलोंग्स टू बी है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, ए में आपको गिवन है 1 2, बी में 3 4। तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा। तो ए क्रॉस 5 क्या होगा, 5 होगा। जब 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए क्रॉस 5 किसके साथ करेंगे। ठीक है ना, ए क्रॉस 5 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाता है आपके पास। ठीक है, फिफ्थ वाला है, ए में आपको -1 एंड 1 गिवन है, तो हमने ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, ए में एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 2 2 है, तो -1 -1 -1 1। ठीक है, इसके बाद 1 -1 और 1 1। ठीक हो गया। अब फिर से आपने करना है ए क्रॉस ए करना है। तो ए में हमारे पास कितने -1 एंड 1। तो मैंने आपको बताया था पहले, जैसे -1 के साथ इनकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम चारों के। ठीक है, तो -1 को लेके पहले ये बनाएंगे -1 -1 -1 ऐसे, फिर -1 -1 1। ठीक है, फिर -1 1 एंड -1 -1 1 एंड 1। क्लियर। अब आपने इस 1 के साथ बना लेने इनके सभी के। ठीक है, तो ये आएगा 1 -1 -1 1 -1 1। इसके बाद 1 1 -1, पहले 1 1 लगा देना आपने। ठीक है, 1 1 एंड 1। तो टोटल की इसके कितने एलिमेंट्स थे, 4
इसमें थे 2, टोटल 8 एलिमेंट्स बनेंगे, आप चेक कर सकते हैं। टोटल 8 एलिमेंट्स बन गए आपके पास। इस तरह से निकालना है, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी गिवन है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि ए एंड बी बताने हैं आपने। तो ए में आपको मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट्स ए के होते हैं, ए बी हो गया। सेकंड एलिमेंट बी के होते हैं, एक्स वाई हो गया। दैट्स ऑल। इसमें भी 2 एलिमेंट्स थे, इसमें भी 2 थे, टोटल 4 है। देख लो आप ए क्रॉस बी में 4 ही हैं, यही हमें बताना था ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 सेट्स गिवन है। तो हमने सबसे पहले 2 पार्ट हमें बताने हैं। हमने ये शो करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेकंड पार्ट है कि ए क्रॉस सी को सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी आपने शो करना है। मतलब कुछ भी नहीं है सम में, सिर्फ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे पहले। इसके लिए हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या है हमारा बी एंड सी में, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सेट्स बी एंड सी में हमारे पास नथिंग इज़ कॉमन, ठीक है। 5 हो गया, तो बड़ा सिंपल हो गया। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का क्या मीनिंग है? ए क्रॉस 5 हो गया, तो ये 5 आ गया आपका। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या आएगा? देखो ए क्रॉस बी हम लिखेंगे 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 है। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। और अब ए क्रॉस सी निकालेंगे, इसमें 5 6 है। 1 5 1 6 2 5 2 6। आप चेक कर लो क्या इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन आ रहे हैं? कोई एलिमेंट्स कॉमन है? हम इसमें देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन लिखना है यहाँ पर, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5। तो ये देखो हमारे पास ये फ्रॉम 1 and 2 वी चेक दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब सेकेंड पार्ट ए क्रॉस सी पहले निकालते हैं, निकाला ही अभी हमने ए क्रॉस सी। और बी क्रॉस डी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्रॉस डी में क्या आएगा? 5 6 7 है, 7 8 है, और नेचुरली सबसेट बने 1 5, ऐसे काफ़ी सारे बनेंगे इसमें एलिमेंट, ठीक है। बी क्रॉस डी 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5, ऐसे 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। उसके बाद 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। तो क्या हम ये आपने बताना है क्या ए मतलब ए क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस सी में एलिमेंट्स थे 1 5 1 6 है ना, ये वाले 2 5 2 6। तो नेचुरली आप चेक कर रहे हो कि बी क्रॉस डी काफ़ी बड़ा सेट बन रहा है और ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे हैं। तो ए क्रॉस सी इज़ ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बस यही करना था इसमें आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए में गिवन है 1 2 एलिमेंट्स और बी में गिवन है 3 4। तो ए क्रॉस बी में के सबसेट्स बताने हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स, 1 3 2 3 1, ठीक है। 1 3 2 3 1 4 2 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन्हें सेट किया था आपके पास 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो 2 की पावर 4 हो गया। तो टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे आपके पास, ए क्रॉस बी के 16 सबसेट्स बनेंगे। ये फार्मूला आपको मैंने सेट थ्योरी में भी करवाया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है आपने। और 9th सम है ए एंड बी में आप ए एंड बी 2 सेट्स गिवन आपको सच दैट कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी आपके पास 2 है, और आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स गिवन है x1 y2 एंड z1, ठीक है, आर इन ए क्रॉस बी। तो फाइंड ए एंड बी निकालना आपने। तो बड़ा क्लियर है, मैंने आपको बताया था ए में जो फर्स्ट एलिमेंट्स ए के होंगे और जो बी में है वो सेकंड एलिमेंट्स 1 2, ये बी के एलिमेंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपको बताना था।
नाउ लास्ट सम इसका, इस लास्ट सम में क्या गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, -1 0, 2 एलिमेंट इसमें गिवन है। वो कहता है कि बाकी के एलिमेंट्स आपने बताने हैं, ठीक है। और एक ए सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो बड़ा क्लियर है आपको, देखो 3 ही डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये -1 0 एंड 1। तो ए क्रॉस ए बड़ा क्लियर है, ए क्रॉस ए कितना बनेगा, 9 एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि इसमें 3 है। तो 3 क्रॉस 3 कितना होगा, 9। तो अब बनाएंगे 1 -1 1, टोटल एलिमेंट्स बना लेते हैं हम इसके, ठीक है। -1 1 1 1, या एक सेट एक बार एक और लिख लो दोबारा से आप इस तरह से, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। -1 0 -1 1, फिर 0 के साथ 0 1 0 0 0 1 0 -1, ठीक है। थर्ड है फिर 1 -1 1 0 1 एंड 1। तो इसमें 2 एलिमेंट्स आपको पहले गिवन थे, कौन से, -1 एंड 0 1, -0 -1 0, ये वाला एलिमेंट पहले गिवन था, और एक 0 1। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। तो यही इसमें हमने बताना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पहले रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस डिस्कस करने के बाद उसकी फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हम इस तरह से स्टेप वाइज सारे जो चैप्टर कर रहे हैं, पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ताकि आपका सिस्टमेटिकली सिलेबस चलता रहे। तो इस क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।